देवियों और सज्जनों, क्या होगा यदि पूरा ब्रह्मांड, वो सब कुछ जिसे हम देखते हैं, छूते हैं और जिसे हम स्थायी मानते आए हैं, किसी भयानक विस्फोट के साथ समाप्त ना होकर एक बिल्कुल शांत, सूखे और लगभग ना सुनाई देने वाले क्षण में खत्म हो जाए। ठीक वैसे ही जैसे एक बहुत हल्की सी चर की आवाज़ जब कोई विशाल संरचना भीतर से ही चुपचाप टूट कर ढह जाती है। और इससे भी आगे बढ़कर क्या होगा यदि हमारे ही ब्रह्मांडीय पड़ोस में ऐसी अंधेरी और भारी वास्तविकताएं मौजूद हों जो डार्क मैटर से भरपूर हों, लेकिन जिन्होंने आज तक एक भी तारे को जन्म ना दिया हो। मानो वे ऐसी आकाशगंगाएं हों जो पैदा होने से पहले ही भुला दी गई हों, प्रारंभिक ब्रह्मांड के अंधकार में खोई हुई। जो प्रश्न कभी केवल विज्ञान कथा तक सीमित माने जाते थे, आज वही प्रश्न दुनिया के अग्रणी खगोलविदों और ब्रह्मांड वैज्ञानिकों द्वारा बेहद गंभीरता से उठाए जा रहे हैं, कोरिया से लेकर यूरोप और नासा तक। दो खोजें जो पहली नज़र में असंबंधित लगती हैं, एक ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य पर किया गया चौंकाने वाला अध्ययन और दूसरी एक ऐसे हाइड्रोजन बादल की खोज जो डार्क मैटर जैसा व्यवहार करता है, लेकिन जिसमें एक भी तारा नहीं है, अब धीरे धीरे जुड़कर एक कहीं बड़ा, अधिक जटिल और अधिक चिंताजनक चित्र बना रही हैं कि ब्रह्मांड कैसे बना, कैसे विकसित हुआ और अंततः कैसे समाप्त हो सकता है। कई दशकों तक ब्रह्मांड की आधिकारिक कहानी काफ़ी स्पष्ट मानी जाती रही। माना गया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले बिग बैंग से हुई और उसके बाद वो सभी दिशाओं में फैलता चला गया। प्रारंभ में वैज्ञानिकों का मानना था कि ये विस्तार समय के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण के कारण धीमा पड़ जाएगा, लेकिन वर्ष 1998 में हुई एक क्रांतिकारी खोज ने ब्रह्मांड के भविष्य को लेकर मानवता की सोच को पूरी तरह बदल दिया। बहुत दूर स्थित टाइप ए सुपरनोवा का अवलोकन करते हुए वैज्ञानिकों ने पाया कि ब्रह्मांड न केवल फैल रहा है, बल्कि उसकी विस्तार दर लगातार बढ़ भी रही है। एक रहस्यमयी अदृश्य शक्ति, जिसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं और जो ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा का लगभग 70% भाग है, आकाशगंगाओं को एक दूसरे से और तेजी से दूर धकेल रही है। इसी के बाद अनंत विस्तार का विचार प्रमुख सिद्धांत बन गया और कुछ अत्यंत चरम मॉडलों ने तो बिग रिप की कल्पना भी की, जहां डार्क एनर्जी इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वो आकाशगंगाओं, तारों, ग्रहों और अंततः परमाणुओं तक को फाड़ देती है। इस परिदृश्य में ब्रह्मांड ढहता नहीं, बल्कि ठंडे और खाली टुकड़ों में बिखर जाता है। लेकिन अब दक्षिण कोरिया के सियोल स्थित योनसे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर यंगवू ली के नेतृत्व में किया गया एक नया अध्ययन वैज्ञानिक समुदाय को लगभग सभी मूलभूत धारणाओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर रहा है। टाइप ए सुपरनोवा के गहन विश्लेषण के आधार पर, जिन्हें ब्रह्मांडीय दूरी मापने के लिए मानक मोमबत्ती माना जाता है, उनकी टीम का कहना है कि डार्क एनर्जी शायद कोई स्थिर नियतांक नहीं है, बल्कि समय के साथ तेजी से बदल रही है। और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये कि ये परिवर्तन संभवतः इसी समय ब्रह्मांड के विस्तार को धीमा कर रहा है। लंबे समय से टाइप ए सुपरनोवा को भरोसेमंद मापन उपकरण माना जाता रहा है, क्योंकि उनकी अंतर्निहित चमक लगभग समान होती है। जब कोई सुपरनोवा अपेक्षाकृत धुंधला दिखाई देता है, तो खगोलविद आमतौर पर ये निष्कर्ष निकालते हैं कि वो बहुत दूर स्थित है और यही धुंधलापन ब्रह्मांड के विस्तार का संकेत माना जाता है। लेकिन प्रोफेसर ली की टीम ने लगभग 300 ऐसी आकाशगंगाओं का विश्लेषण करने के बाद एक चिंताजनक तथ्य खोज निकाला। इन विस्फोटों की चमक केवल दूरी पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि विस्फोट से पहले वो तारा कितना पुराना था। विशेष रूप से अधिक उम्र वाले तारे अधिक चमकीले सुपरनोवा उत्पन्न करते हैं, जबकि कम उम्र वाले तारे व्यवस्थित रूप से अपेक्षाकृत धुंधले विस्फोट देते हैं। इसका अर्थ ये है कि जिन संकेतों को अब तक डार्क एनर्जी के प्रभाव के रूप में समझा जाता रहा, उनमें से एक हिस्सा तारों के विकास के कारण उत्पन्न भ्रम भी हो सकता है। यदि इस प्रभाव को ठीक से समायोजित किया जाए, तो ब्रह्मांड के तेजी से फैलने की तस्वीर पहले जितनी ठोस नहीं रह जाती। प्रोफेसर ली के अनुसार ब्रह्मांड शायद धीरे धीरे अपना ईंधन खो रहा है, ठीक किसी विशाल मशीन की तरह जिसकी शक्ति कम होती जा रही हो। जैसे जैसे डार्क एनर्जी कमजोर पड़ती है, वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण जो हमेशा से मौजूद रहा है, फिर से हावी होने लगता है। इस परिदृश्य में अंतिम परिणाम बिग रिप नहीं, बल्कि बिग क्रंच हो सकता है, यानी महान संकुचन, जहां ब्रह्मांड फैलने के बजाय सिकुड़ने लगता है। आकाशगंगाएं एक दूसरे के पास आने लगती हैं, पदार्थ की सघनता बढ़ती जाती है और अंततः सब कुछ एक अत्यंत घने अवस्था में ढह जाता है। वैज्ञानिकों के शब्दों में इसे सबसे आसानी से ऐसे समझा जा सकता है जैसे बिग बैंग की फिल्म को रिवाइंड कर दिया जाए। विस्फोट और विस्तार के बजाय ब्रह्मांड सिकुड़ता और सिमटता जाता है, रोशनी धीरे धीरे बुझ जाती है और सारी संरचनाएं एक शांत लेकिन पूर्ण अंत में विलीन हो जाती हैं। फिर भी इस निराशावादी परिदृश्य में भी मानवता के पास अपार समय है। कॉर्नेल विश्वविद्यालय के ब्रह्मांड वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि बिग क्रंच वास्तव में होता भी है, तो उसे घटित होने में लगभग 19.8 अरब वर्ष और लगेंगे। ये अवधि सूर्य की आयु और पृथ्वी के संभावित अस्तित्व से कहीं अधिक है, जिससे ये ब्रह्मांडीय विनाश भावनात्मक रूप से तो बहुत दूर लगता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से ये हमें मजबूर करता है कि हम फिर से पूछें, ब्रह्मांड वास्तव में किन नियमों से संचालित होता है और हम उस विशाल चित्र को वास्तव में कितनी
गहराई से समझ पाए हैं। और जब एक और वैज्ञानिक पूरे ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य पर बहस कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उसी तस्वीर के एक कोने में खगोलविदों ने एक अजीब सी वस्तु खोज निकाली है, मानो प्रारंभिक ब्रह्मांड से छूट गया कोई भूला बिसरा टुकड़ा। नासा इसे क्लाउड-9 कहता है, एक विशाल तटस्थ हाइड्रोजन बादल जो डार्क मैटर से भरपूर है, पृथ्वी से लगभग 1.4 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, लेकिन जिसमें एक भी तारा मौजूद नहीं है। कई वर्षों से सैद्धांतिक मॉडलों ने ऐसे ही संरचनाओं के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी, तथाकथित विफल आकाशगंगाएं, जहां डार्क मैटर एक ऐसा गुरुत्वीय ढांचा बनाता है जो गैस को एकत्रित करने के लिए पर्याप्त होता है, लेकिन किसी कारणवश तारा निर्माण की प्रक्रिया कभी शुरू ही नहीं हो पाती। हालांकि ये पहली बार है जब इस प्रकार की किसी संरचना की प्रत्यक्ष पुष्टि अवलोकनों के माध्यम से की गई है, वो भी हबल अंतरिक्ष दूरबीन से प्राप्त अत्यंत विस्तृत आंकड़ों की बदौलत। क्लाउड-9 का केंद्रीय भाग मुख्यतः तटस्थ हाइड्रोजन से बना है, जिसका व्यास लगभग 4900 प्रकाश वर्ष है। इसमें मौजूद हाइड्रोजन गैस का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 10 लाख गुना है, जबकि इसके चारों ओर स्थित डार्क मैटर का अनुमानित द्रव्यमान लगभग 5 अरब गुना सूर्य द्रव्यमान के बराबर है। ये विशाल असंतुलन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इस संरचना पर डार्क मैटर का प्रभुत्व है, और वही लगभग पूरी तरह से इस बादल की आकृति और स्थिरता को नियंत्रित करता है। मिलानो बिकॉका विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर और इस शोध दल के प्रमुख अलेक्जेंड्रो पेनाटे आलम्पाय क्लाउड-9 को एक ऐसी आकाशगंगा की कहानी के रूप में वर्णित करते हैं जो कभी अस्तित्व में ही नहीं आ सकी। उनके अनुसार तारों की अनुपस्थिति कोई अवलोकनात्मक विफलता नहीं है, बल्कि स्वयं सिद्धांत की पुष्टि है। ये इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड के विकास में ऐसे मार्ग भी मौजूद हैं जो एक बंद गली में समाप्त हो जाते हैं, जहाँ डार्क मैटर और गैस तो होती है, लेकिन प्रकाश कभी जन्म नहीं लेता। शोध दल के एक अन्य सदस्य एंड्रू फॉस्टर क्लाउड-9 को डार्क यूनिवर्स की ओर खुली एक दुर्लभ खिड़की बताते हैं। डार्क मैटर, जो ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान का अधिकांश भाग बनाता है, लगभग अदृश्य है, क्योंकि वो ना तो प्रकाश उत्सर्जित करता है और ना ही उसे परावर्तित करता है। हम उसके अस्तित्व को केवल आकाशगंगाओं पर पड़ने वाले गुरुत्वीय प्रभावों और तारों की गतियों के माध्यम से ही समझ पाते हैं। क्लाउड-9, जिसकी संरचना डार्क मैटर द्वारा नियंत्रित है और जो तारकीय प्रकाश से लगभग मुक्त है, इस रहस्यमय पदार्थ का सीधे अध्ययन करने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करता है। गौर करने वाली बात यह है कि क्लाउड-9 कोई पूरी तरह से अलग थलग पिंड नहीं है। ये एक सर्पिल आकाशगंगा के बाहरी क्षेत्र में पहचाना गया 9वां गैसीय बादल है। उसी क्षेत्र के अन्य बादलों की तुलना में क्लाउड-9 आकार में छोटा, अधिक सघन और अधिक स्पष्ट रूप से गोलाकार प्रतीत होता है, और ऐसा लगता है कि उसका अपने मेजबान आकाशगंगा के साथ कोई भौतिक संबंध भी है। ये संकेत देता है कि क्लाउड-9 जैसी विफल आकाशगंगाएं पहले की सोच से कहीं अधिक सामान्य हो सकती हैं, लेकिन अपनी अत्यधिक मंद प्रकृति के कारण वे अक्सर आसपास की उज्ज्वल आकाशगंगाओं की रोशनी में छिप जाती हैं। जब हम इन दोनों कहानियों को एक साथ रखते हैं, एक ऐसा ब्रह्मांड जो संभवतः धीमा पड़ रहा है और महान संकुचन की ओर बढ़ सकता है, तथा दूसरी ओर ऐसे ढांचे जो डार्क मैटर से भरपूर हैं लेकिन जिनमें तारे नहीं हैं, तो एक अधिक एकीकृत चित्र उभरने लगता है। ये चित्र दर्शाता है कि ब्रह्मांड कोई सरल तंत्र नहीं है जो कुछ स्थिर और अपरिवर्तनीय नियमों के अनुसार चलता हो। इसके विपरीत ये एक गतिशील प्रणाली है, जहाँ डार्क एनर्जी, डार्क मैटर और गुरुत्वाकर्षण जैसी मौलिक शक्तियाँ समय के साथ अपनी भूमिकाएं बदल सकती हैं, जिससे विकास के बिल्कुल अलग अलग रास्ते बनते हैं। यदि डार्क एनर्जी वास्तव में कमजोर हो रही है, तो इसका प्रभाव केवल ब्रह्मांड के अंतिम भाग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये इस बात को भी प्रभावित करेगा कि संरचनाएं कैसे बनती हैं। एक धीमा पड़ता हुआ ब्रह्मांड कुछ क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण को पदार्थ को अधिक प्रभावी ढंग से समेटने का अवसर दे सकता है, लेकिन साथ ही ये भी संभव है कि कई आकाशगंगीय बीज कभी पूरी तरह विकसित ना हो पाएं, ठीक क्लाउड-9 की तरह। इसके विपरीत यदि ब्रह्मांड अत्यधिक तेजी से फैलता है, तो पदार्थ इतना खिंच सकता है कि उसे एकत्रित होने का समय ही ना मिले और परिणाम स्वरूप अधूरी संरचनाएं जन्म ले। वैज्ञानिक इस बात पर जोर देते हैं कि इन दोनों दिशाओं में हो रहा शोध अभी और पुष्टि की मांग करता है। यूनसेई विश्वविद्यालय की टीम ऐसे मापन कर रही है जो तारों के विकास पर निर्भर नहीं है और समान आयु वाली आकाशगंगाओं में स्थित सुपरनोवा पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि भ्रम पैदा करने वाले कारकों को न्यूनतम किया जा सके। वहीं चिली स्थित वेरा रूबिन वेधशाला, जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली डिजिटल कैमरे से लैस है, आने वाले वर्षों में सुपरनोवा की मेजबान हजारों आकाशगंगाओं की खोज करने की उम्मीद रखती है, जिससे डार्क एनर्जी से जुड़ी परिकल्पनाओं को परखने के लिए एक विशाल डेटा संग्रह उपलब्ध होगा। इसी के साथ खगोलीयविद हमारे आसपास के ब्रह्मांड में क्लाउड-9 जैसे अन्य पिंडों की खोज भी जारी रखेंगे। हर नई खोज ये समझने में मदद कर सकती है कि डार्क मैटर कैसे काम करता है, कुछ संरचनाएं कभी क्यों नहीं चमकती और वे ब्रह्मांड के समग्र विकास क्षेत्र में कैसी भूमिका निभाती हैं। स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट की शोधकर्ता रेचल पीटन क्लाउड-9 जैसी संरचनाओं की तुलना हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस में मौजूद छोड़े हुए घरों से करती हैं। वे भारी, शांत और मौन रूप से मौजूद रहती हैं, अपने भीतर उस समय की स्मृतियां समेटे हुए जब ब्रह्मांड युवा था और संभावनाओं से भरा हुआ था, लेकिन जहां हर रास्ता रोशनी तक नहीं पहुंचता। अंत
अंततः चाहे ब्रह्मांड का अंत एक प्रचंड धमाके के साथ हो या केवल एक शांत सूनी सी चर्र की आवाज के साथ, ये खोजें हमें एक विनम्र सत्य की याद दिलाती हैं। हम ब्रह्मांड को अभी केवल आंशिक रूप से ही समझ पाए हैं, और कभी कभी वही चीजें जो ना चमकती हैं, ना शोर मचाती हैं, ना आसानी से दिखाई देती हैं, जैसे कमजोर पड़ती डार्क एनर्जी या बिना तारों का एक हाइड्रोजन बादल, पूरे अस्तित्व के भाग्य को समझने की कुंजी बन सकती हैं।